हिमाचल। दुनिया भर के साथ साथ लद्दाख में भी यौम अरबैन के सिलसिले में मजालिस और जुलूस अज़ा बरामद हो रही हैं। आज भी मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस और जुलूस बरामद हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में अज़ादार इनमें शिरकत करके शुहदाए करबला और असीरान करबला को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत लद्दाख में तारीख़ इस्लाम की अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन और उनके शहीद साथियों का चहल्लुम मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को हर साल उनके चाहने वाले याद करते हैं। आशूरा के 40 दिन बाद आखिरी मुहर्रम चहलिम के नाम से ये शौक मनाया जाता है। सलाम जिले नमस्कार, आपको स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख में। मेरा नाम है हसीना बानो। आज मैं मौजूद हूँ कोकतान के जामा मस्जिद में, जहाँ पे हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के कुर्बानियों को याद करके शौक मनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए इनके मौलवी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है। तो आपका नाम? मेरा नाम अखुन हुसैन। तो जैसे कि आप इस गांव के मौलवी हैं, तो आप बताइए कि इस दिन को चहलिम के नाम से क्यों मनाया जाता है? चहलिम इसलिए मनाया जाता है, ये जो 40 दिन का जो अय्याम इस्लाम के आईने में ये सदियों से, यानी जब से हज़रत आदम खल्क़ हुए हैं तब से लेकर आज तक इस 40 दिन के अय्याम में हमारे पैगंबरों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसात हुए, यानी और बहुत अच्छे काम हुए। अल्लाह के निज़ाम में ये एक 40 दिन का जो 40 सनतन, ये 40 दिन का जो अय्याम है, इसमें एक नजात का रास्ता भी अल्लाह ने दिखाया है। और ये ज़मीन और आसमान जब से बना है, ये 40 दिन हमारे लिए इस्लाम के आईने में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा रखता है, मकाम रखता है। इमाम हुसैन का जो सफ़र था ये 8 महीने का सफ़र था, लेकिन हज़रत हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दरिया कोज़ा यानी समंदर को एक प्याले में बंद कर दिया जाए, यानी बहुत सारे उसको मतलब वजूहात होते हैं, उसको एक मतलब कम लफ्ज़ों में बयान किया जाता है, उसको कहा जाता है कि दरिया कोज़ा। लेकिन उस अय्याम को हम 40 दिन के मियाद को बरकरार रखते हुए 40 दिन का अय्याम चहलुम के नाम से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके अहल अयाल को जब यजीद के दरबार में शाम तक घुमा फिरा कर वापस ये नजात की कश्ती मदीना में पहुँचे थे, इसमें एक 40 दिन का अय्याम रखा। हम ये 40 दिन के अय्याम को तब से मनाते हुए आए हैं। 40 इसी का नाम है। देखिए, इस दिन का अहमियत और मकसद ये है कि हम 40वां इसलिए मनाते हैं, 40 कहते हैं इस दिन के, ख़ासकर इस दिन को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम एक मुहर्रम से 40वां दिन मनाते हैं। और इमाम हुसैन ने सिर्फ ये करबला में इसलिए जंग लड़ा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि इमाम हुसैन सिर्फ इंसानियत के लिए ये काम की थी, और इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए। और जो यजीद थे उनका मकसद था कि ये इंसानियत मिट जाए, ये हक और मिट जाए और सिर्फ नाहक रह जाए। लेकिन इमाम हुसैन ने ये सब इक़दाम उठाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, और इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए ये काम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार, अपने यानी अहल अयाल को खोना पड़ा इस मुहर्रम में। और इस मुहर्रम को इसलिए हम 40वां मनाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहीद हुए, और उसके बाद जो इमाम हुसैन के घर वाले थे, इमाम हुसैन की जो बहन थी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 10 मुहर्रम के बाद अपने तमाम अहल अयाल को लेकर मदीने से निकल गए शाम की तरफ, और शाम से कोफा। इसी तरह इमाम ज़ैनब को इतनी अजियत पहुंची हुसैन की बात कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तन्हा रह गई। और इमाम हुसैन का सारा मकसद यही था कि इस मुहर्रम इस इंसानियत को बचाने के लिए ये सब इक़दाम उठाए, कदम उठाए। और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम यानी नूरबख्शिया कहते हैं हमारे इस मज़हब को, और शिया और नूरबख्शिया दोनों मुहर्रम को मनाते हैं। इसीलिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यानी कि
فرمایا کہ کل یوم عاشورہ کل یوم کربلا، ہم ہر روز عاشورہ کرتے اور ہر روز محرم کرتے ہیں. اسی لیے امام حسین کی جو یاد کرتے ہم ایک محرم سے 40واں تک، اسی لیے اس کو ہم یاد کرتے کرتے یعنی اسی کو ہم 40 کہتے ہیں امام حسین کی یاد کو.